नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अनुसार पेपर सेट 4 के बारे में अध्ययन किए थे। आज सेट 5 के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन गुजरात, थर्ड ऑप्शन राजस्थान, देन फोर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है या फिर कहां पर है? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान जो गिर वंश का होता है वह गुजरात में, कहां पाई जाती है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? ऑप्शन पेंजेनेसिस, सेकंड ऑप्शन प्राकृतिक चयन,
थर्ड ऑप्शन लैंगिक चयन, देन फोर्थ ऑप्शन जनन द्रव्य की निरंतरता। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? पैंजेनेसिस, पैंजिनवाद डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। उसके बाद से कह रहा है कि प्राकृतिक चयन, तो प्राकृतिक चयन को भी डार्विन ने ही, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति किसका चयन करती है उसको भी उन्होंने ही बताया था। ठीक है, तीसरा लैंगिक चयन, यहां भी इस बात को भी डार्विन ने बताया था। तो यहां पे जो ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, जनन द्रव्य की निरंतरता को उन्होंने नहीं दिया था, प्रतिपादन नहीं किया था, तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कच्चा रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है कच्चा रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है नर रेशम कीट, सेकेंड ऑप्शन मादा रेशम कीट, थर्ड ऑप्शन पहला तथा दूसरा। फोर्थ ऑप्शन कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। ठीक है, तो यहां पे कच्चा रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है पूछा गया है? नर रेशम कीट द्वारा, मादा रेशम कीट द्वारा, कैटरपिलर लार्वा द्वारा और फर्स्ट एंड सेकेंड के द्वारा। तो यहां पे आपको किसी भी कंडीशन में जब फर्स्ट और सेकेंड की ऑप्शन आ जाए तो थोड़ा सा सचेत हो जाना है। तो कच्चा रेशम कीट का जो निर्माण होता है ना तो नर के द्वारा होता है और ना ही मादा के द्वारा होता है, यानी उसके जो लार्वा होते हैं शहतूत के वृक्ष पे जो लार्वा होते हैं उस लार्वा के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन यहां पे फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है राना टिग्रिना, सेकेंड ऑप्शन मस्का, थर्ड ऑप्शन डोमेस्टिका, देन फोर्थ कोई नहीं।
मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना, मस्का और डोमेस्टिका कोई नहीं। तो मस्का मक्खी का होता है और डोमेस्टिका फेलिस डोमेस्टिका जो होता है बिल्ली का होता है। और ये राना टिग्रिना जो ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे ये क्या है? सही है। तो बिल्कुल इस पे हम क्या कर लेंगे? ट्रिक कर लेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि संकर पूर्वज संकरण और जांच प्रसंकरण यानी टेस्ट क्रॉस में अंतर लिखिए। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। क्वेश्चन है संकर पूर्वज संकरण संकर पूर्वज संकरण और जांच प्रसंकरण में अंतर लिखिए। ठीक है। आपको क्या बताया गया था कि संकर पूर्वज संकरण और जांच प्रसंकरण हमने आपको चेकर बोर्ड के द्वारा बताया था 5वें चैप्टर में कि जब शुद्ध F1 पीढ़ी के संकरण F1 पीढ़ी की संकरण शुद्ध जनक से कराया जाता है वही क्या होता है? बैक क्रॉस होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे मेल है और फीमेल है। अब इस मेल की जो गैमेट है वो कैपिटल टी, इसकी जो गैमेट है स्मॉल टी, हमने दो ले लिया। अब इसका जब कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, फिर इसका कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर अब इससे सॉरी ये तो होगा ही, यहां पे सेम अनुपात हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा गलती हुआ, मिस्टेक हुआ। फिर से आप जब भी कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे। यानी यहां पे जो गैमेट हम लेंगे टी और कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, एक मेल एक फीमेल है ना। तो इसका जो हम संकरण कराएंगे तो एक का कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। अब इससे किसी एक का करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कराते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी से, ये F1 जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका संकरण अगर हम करा दें स्मॉल टी से ले लीजिए। चलिए स्मॉल टी को ले लेते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला। तो 50% होमोजाइगस और 50% यहां पे सभी के सभी क्या है? 50% होमोजाइगस मतलब मुख्य रूप से बौना है और यहाँ पे 50% लंबे हैं संकर पूर्वज। अब इसी का कंडीशन अगर हम मान लीजिए कैपिटल टी के बजाय यहां पे इसी को कैपिटल टी के दौरान करा दें, कैपिटल टी तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी यहां भी हो गया। फिर कैपिटल टी
हो गया स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहां भी 50% का हो जाएगा, सी आया। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में इसका कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, तब जाके एक संबंधी दो संबंधी एक का अनुपात प्राप्त होगा, तो वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और इसी तरीके से बैक क्रॉस को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंजिनेंसिस का सिद्धांत, पेंजिनवाद और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन है पेंजिनवाद तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो पेंजिनवाद तो डार्विन ने दिया था और पुनरावृत्ति का सिद्धांत हेकल साहब ने दिया था, तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वह डार्विन, ऑप्शन नहीं मतलब इसका जो आंसर होगा वो डार्विन तथा हेकेल, दो लोग मिलके, है ना। हेकेल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, जबकि पेंजिनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड सामान्यतः जीवाणु कोशिका अर्थात एक कोश की जीवाणु कोशिका में पाई जाती हैं, जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती हैं, अर्थात यह छोटे जीवों में पाई जाती हैं, एक कोश के प्राणियों में, जो केंद्रक की भांति डीएनए का कार्य करती हैं और यह कोशिका से अलग होकर नए कोशिका का निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो ये प्लाज्मिड आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विभिन्नता यानी जैव विविधता क्या है। क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है। तो यहां पे आप मैं कई बार इस क्वेश्चन को बता भी चुका हूं, आज भी बता दे रहा हूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जीव जातियों से जो आशय होता है वह जैव विविधता होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक, जैव मतलब जैविक और विविधता यानी विभिन्नता, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जीव जातियों से संबंध होता है, वही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, चलिए एक सबसे छोटा क्वेश्चन दिया है, सबसे आसान, अगर आप जानते हो तो लिख लोगे। क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब अर्थात किस सन में कब हुआ था तथा किसने किया।
ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना। शुरुआत में ही सबसे पहले आपको बताया गया था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेवेरेंस ने किया था, और यह 1802 में प्रयोग की गई थी। 1802 में इसका प्रयोग किया गया था। किसने किया था, तो लैमार्क तथा ट्रेवेरेंस ने, है ना, ट्रेवेरेंस ने इसका प्रयोग किया था। हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट का आर्थिक महत्व लिखिए। रेशम कीट का आर्थिक महत्व लिखिए। तो यहां पे रेशम कीट का जो आर्थिक महत्व होता है वह किससे, तो रेशम बनाने में, रेशम के धागे को बनाने में किया जाता है, और दूसरा जो कह सकते हैं जूट बनाने में भी किया जाता है। रेशम के धागे, जूट, और भी हो सकते हैं, है ना। यहां पे बस मैं 2 लिखवाया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले 2 प्रमुख उत्पादों के नाम लिखिए। क्वेश्चन है मधुमक्खियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले 2 प्रमुख उत्पादों के नाम लिखिए। हो गया। तो यहां पे जो 2 प्रमुख उत्पाद हैं इसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वह मोम है, मोम और शहद। मधुमक्खियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले 2 प्रमुख उत्पादों के नाम शहद होता है जो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, और मोम तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आज के जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन थे उसको हमने बताया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। और अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। आजकल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए उसका कोई मतलब नहीं है मुझे, है ना। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए, चाहे आप मेरे वीडियो के द्वारा कीजिए या किसी अन्य टीचर के द्वारा, या फिर जो भी आपके सहयोगी हैं उनका वीडियो देखिए, अध्ययन कीजिए, अधिक से अधिक किताबों से पढ़िए। ठीक है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं हमेशा बताता रहूंगा। धन्यवाद।